हेलो बच्चों, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पावनी पुस्तक से पेज नंबर 114 चैप्टर 25 चीकू घर आया। और कोशिश कीजिए मेरे साथ रीडिंग करने की। शाम का समय था। कबीर और विजय खेल के मैदान से लौट रहे थे। सड़क के किनारे एक नन्हा सा पिल्ला बैठा था। पिल्ले को चोट लगी थी। उन्हें देखकर पिल्ला कू कू करने लगा। कबीर ने उसे गोद में उठा लिया। कबीर बोला, देख विजय, इसके पैर में चोट लगी है, इसे घर ले चलते हैं। हाँ हाँ भैया, विजय ने कहा। दोनों पिल्ले को लेकर घर पहुँचे। माँ बोली, अरे कबीर, ये किसे ले आए हो? कबीर ने पिल्ले को माँ की गोद में दे दिया। उसने कहा, माँ, इसे चोट लगी है, किसी ने इसके पैर में चोट मारी है। कबीर भीतर जाकर दवा ले आया। विजय साफ पानी लाया। माँ ने पिल्ले की चोट धोकर उस पर दवा लगा दी। माँ बोली, तुम लोग इसे संभालो, मैं इसके लिए कटोरे में दूध लाती हूँ। पिल्ला कटोरी में से दूध पीने लगा। कबीर ने कहा, माँ, क्या हम इसे अपने घर में रख लें? विजय भी जिद करने लगा, प्लीज़ माँ, इसे घर में रख लो ना। माँ मान गई। उसने एक चौड़ी सी टोकरी लाकर उसमें घास बिछा दी। पिल्ले को उसमें लिटा दिया। वो आराम से सो गया। कबीर बोला, माँ, हम इसे किस नाम से बुलाएंगे? विजय झट से बोला, चीकू। माँ ने कहा, अच्छा है, चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। कुछ ही दिनों में चीकू को चोट लग गई। चोट ठीक हो गई। वह दौड़ने भागने लगा। कबीर और विजय उसके साथ खूब खेलते। चीकू को घर मिल गया था और विजय तथा कबीर को एक नया दोस्त। चीकू हमेशा इनके साथ ही रहता और खेलता। विजय और कबीर से जो भी झगड़ता, चीकू उसे भौंककर भगा देता। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से ये दोनों भाई खेल के मैदान से वापस आ रहे थे और रास्ते में इन्होंने एक पिल्ले को, पिल्ला मतलब कुत्ते का छोटा सा बच्चा, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोला जाता है। तो जब वो रास्ते से आए थे तो उन्होंने कुत्ते के पिल्ले को देखा जो कि जख्मी हालत में था। उसके पैर में चोट लगी थी, किसी ने उसके पैर में मार दिया था। ये दोनों चाहते तो नज़रअंदाज करके यूं ही उसको देख करके आगे बढ़ जाते, लेकिन इन दोनों ने ऐसा नहीं किया। ये लोग रुके, ना सिर्फ रुके बल्कि इन्होंने इसकी मदद करी। इसको अपने साथ अपने घर ले गए, जहाँ पर ना सिर्फ उन दोनों ने बल्कि उसकी माँ ने भी उस पिल्ले की देखरेख करी। उसकी माँ चाहती तो वो उन लोगों को डांट करके उस पिल्ले को बाहर निकाल देती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों की माँ ने भी उस पिल्ले की देखरेख करी, उसके लिए कटोरे में दूध लाई, उसको लिटाने के लिए टोकरी लाई। और ना सिर्फ उसने इतना किया बल्कि उस पिल्ले को उस घर में भी रख लिया और उस पिल्ले को नाम दिया गया चीकू। तो इस चैप्टर से बच्चों हमें ये एक सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे जीवों को सताना नहीं चाहिए। हमारे व्यवहार में हमेशा दया होना चाहिए। अगर इन दोनों ने दया करके इसको नाव से नहीं उठाया होता तो ये ऐसे ही तड़पता रहता और रोता रहता। ऐसी हमारे व्यवहार में बच्चों दया होना चाहिए। बेजुबानों को अपना दुश्मन ना समझें, बल्कि वो बेजुबान हमारे मित्र बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे चीकू इनका मित्र बन गया, उनके साथ खेलता था, दौड़ता था, रहता था। और जब भी कोई उनसे झगड़ा करता था तो चीकू उनको भौंककर भगा देता था। बच्चों, जानवर बहुत ही वफादार होते हैं। अगर हम जानवरों के लिए को अपने घर में नहीं रख सकते तो जो जानवर रोड पर हैं हम उनके साथ भी बुरा व्यवहार ना करें, बल्कि अगर किसी को जख्मी हालत में देखें तो ज़रूर उसकी मदद करें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।